बीजेपी सरकार से दूर हो जाओ, ये कुछ नहीं देने वाली युवाओं को, ये डोबरी है। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी जी। मैं आज कुरुक्षेत्र शहर में रह रहा हूँ जी, अगर मैं कोई एमएलए से जाकर, हमारे यहाँ पर विधायक हैं सुभाष सुधा जी, उनके साथ जाकर अगर मैं कोई बात करता हूँ, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर पर्चे डलवाए जाते हैं। अग्निवीर योजना में क्या दिया है जिन्होंने, नौकरी 2 साल की नौकरी है, उसके बाद ना कोई पेंशन ना कोई सरकारी नौकरी, कुछ भी नहीं। लहर है जी एक बीजेपी के खिलाफ। सरकार है जो बीजेपी सरकार, ये जानबूझ के सभी वर्गों के साथ धक्काशाही कर रही है। सभी वर्ग इनसे तंग होके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी कर्णमनेश बख्तला, मैं बख्तले पिंड तो है जी। अच्छा, तो इस बार ये बताओ, पहले तो ये बताओ करते क्या हो? हाँ जी, क्या करते हो? मैं जी बीएससी करने है जी, 3rd ईयर च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी च। अच्छा, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी के बारे में मैं जी पहले अपने युवा साथियों के साथ, जो मैं रोज उनके साथ चलता हूँ फिरता हूँ, जो कंप्लेंट है, जो सारा कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ। आज के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं बीएससी कर रहा हूँ, पर मैं कर रहा हूँ इसलिए भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज, कल को कोई नौकरी, पर नौकरी से 1% भी किसी भी युवा को कोई भी उम्मीद नहीं है भी हमें कोई नौकरी मिलेगी। उसका कारण क्या है, जब भी कोई पढ़ लिख कर या कुछ भी लालो भी बढ़िया ग्रेजुएशन करके कोई नौकरी की तरफ होता है, वहां पे वहां पे कोई बीजेपी सरकार वाले बैठे हैं, वहां पर कहते हैं भी हम वैसे तो बोलते हैं खर्च और पर्ची के बिना काम करते हैं, तो जो सारा काम है खर्ची और पर्ची के साथ हो रहा है इनका। और जो युवा है, मेन युवा जो बाहर जा रहे हैं, उसका कारण यही है, पढ़ लिख कर उन्हें यहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ लिख कर वो बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई खेती की तरफ लग रहा है, खेती के कारण मैं क्या बताऊं, युवाओं अब खेती की तरफ थोड़ा सा चलने लगा तो अब जीरी की क्या हुआ, जीरी की वो खरीद नहीं हो रही, 1 महीना हो गया जीरी सारी मंडियों में रुल रही है। अग्निवीर जो योजना है भाजपा लेकर आई, तो अग्निवीर योजना कैसी लगती है? अग्निवीर योजना में क्या दिया है जिन्होंने, नौकरी 2 साल की नौकरी है, उसके बाद ना कोई पेंशन ना कोई सरकारी नौकरी, कुछ भी नहीं। पहले बॉर्डर पे जो जाता था, जो शहीद होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता था, ना इसमें कोई, अगर कोई शहीद हो गया उसको ना ही शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, ना ही किसी को कोई भी 1% का भी फौजी पहले होता था, उसमें सारे गांव में कहते फौजी साहब कहकर बुलाते थे। पर अब ऐसी बात हो गई है कि जो अग्निवीर योजना में जा रहे हैं उसको तो फौज में गिन नहीं रहे, ना ही उसको शहीदों में गिनते हैं अगर कोई शहीद हो जाए। तो क्या लगता है, अगर यहाँ से कांग्रेस जीत जाती है हरियाणा से, हाँ जी, तो आपको लगता है कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? हाँ जी, जैसे कि खत्म हो जाएगी? जैसे कि हुड्डा साहब भी, कल राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, जब हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर भर्ती होती थी वैसे भर्ती होगी, सभी भी जैसे मतलब इन्होंने अग्निवीर शुरू करी उसको खत्म करने का काम करेंगे। क्या लगता है इस बार हरियाणा में जीत किसकी होगी? हरियाणा में जी 90% जी कांग्रेस की सरकार आ रही है, 90 में से जी 80 सीटों पर पूरी स्पष्ट कांग्रेस की सरकार आ रही है जी। पिछले 1 दशक से जो कांग्रेस यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई, इस बार कांग्रेस ऐसा क्या करेगी जो अपना खाता खोल देगी? जी जैसे लहर है जी एक बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि सभी वर्ग तंग है, चाहे वो, अब मंडी से मैं शुरू करता हूँ, आड़ती है वो भी तंग है जी, सेलर वाले हैं वो खरीद इसलिए नहीं कर रहे, चोल निकलता है 60%, ये मांगते हैं 67%, 7% कौन अपनी जेब से भर के देगा? तो वहां पे हम गाली निकालते हैं सेलर वालों को, पर नहीं, गलती सारी सरकार की है, जो सरकार उनसे 67% चोल मांग रही है। चोल तो 60% निकलता है, 60% से बिल माफ, उनका बिल बनाया जाए तो खरीद भी अच्छी तरह से होगी, अच्छे कानून। ये सरकार है जो बीजेपी सरकार, ये जानबूझ के सभी वर्गों के साथ धक्काशाही कर रही है, सभी वर्ग इनसे तंग होके हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। भाजपा ने अपनी जनसभा में कहा था कि इस बार अगर हरियाणा भाजपा को नहीं जिताती है तो यहाँ पर वापस से गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब निकलता है? इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी जी। मैं आज कुरुक्षेत्र शहर में रह रहा हूँ जी, अगर मैं कोई एमएलए से जाकर, हमारे यहाँ पर विधायक हैं सुभाष सुधा जी, उनके साथ जाकर मैं कोई बात करता हूँ, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके ऊपर पर्चे डलवाए जाते हैं। किसान आंदोलन के चलते हुए मेरे 7 भाई थे जो 5-4, मैं किसान आंदोलन में बहुत सहयोग, मुंह से नहीं कहना चाहता, मेरे भाइयों ने सभी ने सहयोग दिया है। और वहां पे जाके जो नौजवान इनके खिलाफ उठता है उनके ऊपर नजायज पर्चे कराए जाते हैं। किसी भी जाति में आपस में भेदभाव, गांव के पर्सनल मैटर में ये घुस के, जैसे सरपंची का मैटर होता है, हर एक गांव में 2-3 आदमी खड़े होते हैं, ये उनको बीच में जाकर आपस में तीनों को लड़वाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा गुंडागर्दी ना अब तक हुई, ना कभी होगी। कांग्रेस सरकार आएगी
अब देखो हमारे मंत्री जी हैं अशोक अरोड़ा जी, गांव में चाहे 4 भी धड़े हैं, भी जैसे लो 4 हिस्से हैं गांव के, तो 4 हिस्से उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो सभी गांव के वासी उन पे भरोसा करते हैं कि ये आपस में अगर हम झगड़ भी पड़े तो ये वहां पर हमें आपस में लड़ने का मौका नहीं देंगे, ये आपस में बैठकर उनका मसला सुलझाएंगे। हमारे मंत्री जी अशोक अरोड़ा जी ऐसे मंत्री हैं। कांग्रेस से क्या आशा है? कांग्रेस से हमें ऐसे आशा है भी, जैसे गरीबों से मैं शुरू करता हूं जी, जैसे पहले भी 100-100 गज के फ्लैट दिए जाते थे गरीबों को जिनकी छतें कच्ची हैं, और 3 लाख रुपए का साथ में दिया जाता था भी घर बनवाने तक का। तो बीजेपी सरकार ने पहले तो वो 10 साल हो गए खत्म करा, अब झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम 100-100 गज के फ्लैट देंगे। 10 साल में तो दिए नहीं, अब क्या दोगे? वो तो कांग्रेस शुरू से दे रही थी, और फिर सरकार आएगी फिर 100-100 गज के फ्लैट देंगे गरीबों को। बाकी और कोई आशा, जो ऐसे काम जो आप उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के आने के बाद होंगे? मैं जी सबसे ज्यादा तो युवाओं से उम्मीद करता हूँ, युवाओं को भी जैसे जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि 2 लाख नौकरियां इन्होंने अनाउंस कर रखी हैं भी हरियाणा में दी जाएंगी, जो कि खाली पड़ी हैं, इन्होंने प्राइवेट कर दी हैं नौकरियां। वो 2 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को जब मिलेंगी, युवा अपने आप बाहर की तरफ जाना बंद करेगा, विदेश में जाना बंद करेगा, अपने हरियाणा में रह के राहुल गांधी ने यहाँ कल पे की जनसभा में साफ कहा कि मैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि बावजूद इस सेंटेंस के उनको वोट मिलेगा हरियाणा से? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा जी। वोट जो होती है वो कभी मांगने से नहीं मिलती, वो कार्य से मिलती है, वो घोषणा पत्र से मिलते हैं। जैसे परसों घोषणा पत्र भी कांग्रेस का आया, उसमें भी बहुत ही मतलब अच्छी और बातें। मेन चीज जो हरियाणा में इन्होंने कांग्रेस ने सभी सिख हिंदू सभी भाईचारों को एकत्रित किया। कैसे किया? हरियाणा में 5-6 सीटें सिख बरादरी को दी गई, और सभी बरादरी को बंटवीं सीट मिली, सभी को एक समान एक टेबल पे बिठाएंगे, और अपने आप फिर कार्य भी होंगे, सभी बरादरी जब रल मिलकर रहेंगी। जो बीजेपी सरकार है ये तो आपस में लड़ाने का काम करती है, इसको कोई भी और किसी से मतलब नहीं है, ये तो बस ये है आपस में लड़वा के रखो। हरियाणा में जीत की लहर है जी कांग्रेस पार्टी की, तो मैं जीत का बता देना चाहता हूं। मैं कल वीडियो भी देख रहा था, चलो छोटा भाई है मेरा, वह मैं उसको कहता हूँ, वो कह रहा था मेरे पास 5 किले हैं, मैं 5 किले अपने बेच दूंगा, 5 किले की मैं शर्त लगाता हूँ। अगर युवा इतनी अपनी नौबत पर आ गया, 5-5 किले की शर्त लगा रहा है, तो इसका मतलब कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सरकार स्पष्ट आ रही है, और कार्य भी होंगे। सभी को मैं कहता हूँ, अगर कोई नौजवान भाई मेरी वीडियो देख रहा है, कोई भी, वो मेरे साथ मेरी बात सुने, बीजेपी सरकार से दूर हो जाओ, ये कुछ नहीं देने वाली, युवाओं को ये डोब रही है। जो हमारा देश था, हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले कहने लगे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, मैं कहता हूं आज नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से अपने देश की हालात देखने शुरू करो। जब कांग्रेस सरकार थी तब हालात देखने शुरू, 70 साल से कांग्रेस अपने देश को चला रही है। जब 47 से अलग हुआ था, 47 जब 1947 में हमारा देश था बहुत ही नीचे था, 70 साल में वो नीचे से लेके बहुत ऊपर जगह पर वो अपने देश को लेके आएंगे। मेरे को इस बात पर कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही मान महसूस होता है भी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ये देश को ऊपर ले जाने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? चमेली, ये हमारा कौन सा किले है भाई? पहली बात तो यार, और दूसरी भी आती है 70 साल की उम्र की किसी ने प्लाट नहीं काटा, आगे समझ में पेंशन मिला, उसमें बता क्या हो जाएगा? उसमें मैं बीमार भी होंगी, अरे भाई दवाई भी ले आऊंगी, उसमें खाऊंगी, क्या बना उसमें? और महंगाई कितनी बढ़ रही है? मेरे मान लक्का नहीं प्लाट है, मेरे बेटा का नहीं प्लाट है, कदी भी कटा, मेरे पोते का 25-25 साल के उनका नहीं प्लाट है। ठीक है बात है, फिर न्यू बता भाई क्या क्या सारे पे क्या कर रहे हैं? तो अभी महंगाई के बारे में क्या कहेंगी आप? महंगाई के बारे में क्या कहेंगी आप? महंगाई तो करो रखी है, नून के ला रोटी खा लिया, मानो नहीं कुछ भी मिलता। क्या लगता है इस बार फिर जीत किसकी होगी 2024 के चुनाव में? इसकी जो सी पार्टी आ रही है इसको क्यों होगी? कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। और जाते नहीं भड़का तो फिर कह दिए। पिछले 10 सालों से, यानी कि पिछले 1 दशक से कांग्रेस की जीत कुरुक्षेत्र में नहीं हुई है। इब का उगेगा, इब उगेगा। तो आपको क्या लगता है वाकई हालात बदलेगा? हालात भी सारी बदलेगी, जो कोई कुछ करेगा तो बदलेगी, और इन जगह पड़े पड़े ही यहाँ।